हाँ जी, तो 2025 में आ चुकी है हमारे पास EMRS फेज़ 2 की वैकेंसी। तो आइए देखते हैं जल्दी से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर। अब वो चाहे एज लिमिट की बात हो, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट्स की बात हो, आपका कोई भी अगर ऑनगोइंग अभी चल रहा है आपके पास डिग्री, तो उसका रिजल्ट 23 अक्टूबर से पहले पहले आ जाना चाहिए और यही इसकी आखिरी तारीख है फॉर्म फिलिंग की। ठीक है। फिर अगली चीज़ अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस एंड प्रोसेसिंग फ़ीस की, तो अगर आप फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SC ST या फिर PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो आपको केवल और केवल प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है जो कि 500 रुपीज़ है। इसके अलावा जो भी जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और मेल्स हैं, उन सब के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस के अलावा एप्लीकेशन फ़ीस भी लगेगी। एंड अगर आप TGT या PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वो 1500 रुपीज़ है, यानी कि कुल मिला के आपको 1500 + 500 2000 रुपीज़, 2000 रुपये आपको लगेंगे इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। एज लिमिट की अगर बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी को जो बिलोंग करते हैं या फिर मेल्स हो गए, उनके लिए 40 ईयर्स है, यानी कि 40 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 10 साल की छूट आपको दी गई है, SC ST कैटेगरी को 5 साल की, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल की, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पास आता है नंबर ऑफ सीट्स। इस टेबल में अगर आप देखें, वैसे तो मैंने सारे भी PGT सब्जेक्ट्स के लिए डाल दिया है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो हमारे पास कुल मिला के 198 सीट्स हैं, जो कि हाईएस्ट हैं इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है फेज़ 1 की कंपैरिजन में। इस साल अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स इन फिजिक्स ही नहीं, साथ ही साथ उसी में किसी स्पेशलाइजेशन में भी अगर आपने फिजिक्स की मास्टर्स कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन विथ 50% मिनिमम आपकी होनी चाहिए इन एग्रीगेट फिजिक्स में एज वेल एज इन योर BEd। इसके अलावा अगला आता है एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि आपका 2 टियर में कंडक्ट किया जाएगा। पहला टियर की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके टोटल 6 पार्ट्स होंगे, आउट ऑफ विच जो 6th पार्ट है जो कि लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है 20 मार्क्स का, जिसमें से अगर आप 8 स्कोर कर लेते हो, 40% अगर मैं कहूँ तो, देन आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम पेपर चेक करने के लिए एंड आपके पहले 5 पार्ट चेक किए जाएंगे। वहीं अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो टियर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा, जिसमें से 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे, 40 क्वेश्चन, एंड 15 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि कुल मिला के 60 नंबर की आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी। दैट इज़ टोटल 100। फिर वहीं अगर मैं बात करूं इसमें से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो टियर 2 के लिए 1:10 का रेशियो है स्टूडेंट्स के लिए। वहीं जो टियर 2 को भी क्वालिफाई कर लेता है उसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि लिए एक सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क्स नेगेटिव डिडक्शन होगा आपका।